अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर सर डॉक्टर मोहम्मद अरीज़ अली और आज हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, मोलर मास। एग्जाम में बेसिकली ये टॉपिक डेफिनेशंस की शक्ल में पूछा जाता है और मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हम अलग से डिटेल में करेंगे। सही, तो आज हम लोग बेसिकली डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास को बहुत सारे बच्चे मास नंबर से जो है वो मिला देते हैं। मास नंबर एक अलग चीज़ है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है और एटॉमिक मास एक बिल्कुल अलग चीज़ है। मास नंबर, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास। जब भी असल में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉन डाल्टन, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कार्बन 12 के मास से बाकी एलिमेंट के मासेस को कंपेयर करा और बाकी एलिमेंट जितने कम या ज़्यादा हैवी आ रहे थे वो बता दिया। फर्स्ट करो, जॉन डाल्टन ने हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करा था कार्बन को। अब जब उन्होंने हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करा कार्बन को तो उन्होंने ये देखा कि हाइड्रोजन जो है वो 1/12 टाइम्स लाइटर देन कार्बन है। ठीक है, अब जब फर्स्ट करें मैग्नीशियम की बात करें, सही है, तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो ट्वाइस टाइम जो है वो हैवियर देन कार्बन होता है। तो इसका मतलब है कि 212 और ये आंसर आ जाएगा 24 AMU। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो वो 2 टाइम्स हैवियर देन कार्बन है। तो इस तरीके से जब भी आप किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को कंपेयर करेंगे कार्बन 12 से और उससे जो आंसर आएगा वो कहलाएगा उस एटम का एटॉमिक मास या उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। अब हम लोग जो कंफ्यूज करते हैं मास नंबर को एटॉमिक मास से, वो क्या है? तो मास नंबर की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ लिखी हुई है। इसका मतलब है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर। जब भी एलिमेंट के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके लिखा जाएगा ये इसका मास नंबर कहलाएगा। जैसे कि मास ऑफ सोडियम इज 11 प्रोटॉन होते हैं सोडियम में और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 11 + 12 इज इक्वल टू 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट। सही है, तो हमारे पास 23 AMU जो है वो एटॉमिक मास है या मास नंबर है सोडियम का। आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जिसका नाम है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? नाम से जाहिर है मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ मॉलिक्यूल के ऊपर, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? एग्जाम्पल है वाटर। वाटर के अंदर H2O इसका फॉर्मूला है, सही है, और 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है हमारे पास। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 + 16 18 AMU हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है वाटर का। और अगर हम बात करें HCl, अपनी सेकंड एग्जांपल लेते हैं। HCl एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है और इसके अंदर एक हाइड्रोजन है, एक क्लोराइड है। तो एक हाइड्रोजन + 35.5 क्लोराइड, तो ये हो जाएगा 36.5 AMU मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन की तरफ जिसका नाम है फार्मूला मास। तो फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में ज़्यादा फर्क नहीं है, 2 मिनट में समझा देता हूँ फर्क क्या है। फार्मूला मास की डेफिनेशन है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट क्रिस्टल इज कॉल्ड फार्मूला मास। अब भाई ये फार्मूला यूनिट और ये मॉलिक्यूल के दरमियान फ़र्क क्या है? देखिए ये फ़र्क बहुत ज़्यादा डिटेल से हम लोग चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो बॉन्ड बनता है, जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड कब बनता है और कैसे बनता है? आयोनिक बॉन्ड हमेशा बनता है मेटल प्लस नॉन मेटल के नॉन मेटल से, और कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बनता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। सही। अच्छा, अब ये कैसे पहचानें कि मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा कंपाउंड के अंदर? देखिए जितने भी मेटल्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? उनकी प्रॉपर्टी नंबर 1 बेसिकली ये है कि तमाम मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। सही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का ये मतलब है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन देने पर यकीन रखते हैं, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और अगर ये आपको बात मुश्किल लग रही है तो इसका एक बहुत आसान सा हल बता देता हूँ। तमाम मेटल्स के नाम के आखिर में IUM आता है और ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोई सा भी आप मेटल ले लें, ऑरियम, अर्जेंटम, कोई सा भी मेटल ले लें, उसके आखिर में IUM की साउंड आ रही होगी। और जब भी कंपाउंड में IUM की साउंड आए तो इसका मतलब है कि वो आयोनिक कंपाउंड है, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। डिटेल में नहीं जा रहे, छोड़ दें कैसे बना है, बस ये जान लें कि जब भी आयोनिक बॉन्ड बनता है किसी भी 2 एलिमेंट्स के दरमियान या 2 केमिकल्स के दरमियान, तो नतीजे में मॉलिक्यूल नहीं बनता, कभी भी नतीजे में क्रिस्टल बनता है। जैसे कि मैंने कहा सोडियम और क्लोराइड मिल गए तो इन्होंने बना दिया NaCl। अब ये सोडियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है, और इन्होंने मिलकर NaCl बनाया। ये आयोनिक कंपाउंड है और आयोनिक कंपाउंड हमेशा क्रिस्टल बनाता है। सही है, इसीलिए सोडियम क्लोराइड का हमेशा फार्मूला मास निकलेगा, हमेशा फार्मूला मास निकलेगा, कभी मॉलिक्यूलर मास नहीं निकलेगा। ठीक है, फार्मूला मास। अब हम चलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की तरफ, देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बना है। कोवेलेंट कंपाउंड 2 नॉन मेटल के मिलने से बनता है, याद रखिएगा हमेशा। जैसे कि मिसाल के तौर पे H और Cl, इन्होंने बना दिया HCl। ठीक है, अब ये HCl का मॉलिक्यूल है, बेसिकली ये मॉलिक्यूल है और इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, इसका फार्मूला मास नहीं निकलेगा। ठीक है,
अब आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी सबको कि हम लोग मॉलिक्यूलर मास किसका निकालेंगे और फार्मूला मास किसका निकालेंगे। मास निकालने का तरीका सेम है। अगर NaCl की एग्जांपल पर यहाँ पर हम आए तो देख सकते हैं कि सोडियम 23 एटॉमिक मास है, क्लोराइड 35.5 प्लस करा 58.5 आंसर आ गया हमारे पास फार्मूला मास ऑफ NaCl। आगे चलते हैं मोलर मास की तरफ। हमारी लास्ट डेफिनेशन इस टॉपिक की, मोलर मास क्या होता है। जब भी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करा जाएगा तो इसको हम कहेंगे मोलर मास। सही है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास किसी भी कंपाउंड का हो, अगर उसको आप ग्राम्स में डिनोट करें तो इसको हम कहते हैं मोलर मास। जैसे कि मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, मोलर मास ऑफ क्लोराइड इज 35.5 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaCl इज 58.5 ग्राम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो रोजाना हासिल करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने टीचर डॉक्टर मोहम्मद अरीज अली को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।